फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 5.4 एक्सरसाइज को किया था और 5.4 के एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि अगर रूट इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है और उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 5.5 करने वाले हैं। तो उसमें जो भी क्वेश्चन छूट गए थे वो सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हैं, तो आप उनको करके देख लीजिए, वो हो जाएंगे आपसे। नहीं होते तो आप कॉमेंट करिएगा कि डाउट के लिए, ठीक है, तो उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखे होंगे। इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि हमें टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को फाइंड करना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स की बात करेंगे तो हमें पता है, अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात की जाए तो नेचुरल नंबर हमेशा यानी कि प्लस वाले जो नंबर होते हैं, यानी कि जीरो से जो बड़े होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो पहला नंबर तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस वाला ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि माइनस में आ जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज नेचुरल नंबर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर यानी कि लगातार, यानी कि 3 के बाद में 4 इस तरीके से आए, या फिर 25 के बाद में 26 इस तरीके से हमारे आने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, देखो यहाँ पर अब सब लोग हम लोग लेट करेंगे क्योंकि ये सारा पूरा लेट वाला एक्सरसाइज आ गया, इससे पहले भी आप कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। ठीक है, पहला हमने क्या कर लिया, एक्स कर लिया। तो अगर हम जनरल केस की बात करें कि अगर हमने पहला 3 लिया होगा तो आगे वाला 4 आएगा, यानी कि एक ऐड करने पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, सो द सेकेंड नंबर बी x+1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमें लेट करना था, जो हमें करना था वो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, सच दैट, अब ये कंडीशन दे रखी है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, इनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, अब इनका स्क्वायर करना है फिर सम करना है। सम करके इनका स्क्वायर नहीं करना है। देखो, सम करके अगर आप स्क्वायर करेंगे तो x+x+1 का होल स्क्वायर, ये तो गलत हो जाएगा, ये हमको नहीं करना है। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है, यानी कि पहले हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, पहले हमने स्क्वायर किया, पहले वाले नंबर का स्क्वायर किया, फिर हमने स्क्वायर किया दूसरे वाले नंबर का, और उनके स्क्वायर का सम क्या दे रखा है, दे रखा है 61, हमने लिख लिया यहाँ पर 61। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको पता है x² ही आ जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, a+b का होल स्क्वायर वाली जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है उसको लगा के ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 1² + 2x और इंटू 1। ठीक है, इक्वल टू 61। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है सब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² और x², इसको और इसको ऐड कर दोगे तो 2x² आ जाएगा, +1 + 2x इक्वल टू 61। इसको इधर ले आते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा होगा और हमें x के वैल्यूज मिल रहे होंगे। तो लेट अस सी, 2x²। इक्वेशन कैसे बनेगा, जब एक तरफ 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनानी है तो हमें एक पार्ट को 0 करना होगा और एक तरफ में सारे टर्म्स आने चाहिए, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसकी जो हायर पावर ऑफ x होगा वो 2 होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 + 2x - 61 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x², इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -60 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉमन हो रहा है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, और इसको भी 30 × 2 लिखा जा सकता है। तो हम एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन में काफी बच्चों को डाउट होता है, तो समझ लीजिए कि जो भी हम लोग कॉमन लेते हैं उसको पहले हम बाहर लिख लेते हैं। हमने 2 कॉमन लिया और फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। जब इसमें इस वाले पार्ट में 2 कॉमन लिया तो इस वाले पार्ट में 2 का डिवाइड करवाएंगे तो x² आ जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड करवाएंगे तो x आ जाएगा, और इस वाले पार्ट में जब 2 का डिवाइड करवाएंगे तो 30 आ जाएगा, इक्वल टू 0।
मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो डिवाइड में चला जाएगा। चलिए इधर साइड में करते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए सिंपल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें माइनस करना है और हमें 1 लाना है। ये वाला साइन लिखेंगे, माइनस करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो एक काम करते हैं हम लोग 30 के क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो साइड में कर लेते हैं, 30 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 3, 3 टू 6 एंड 5। ठीक है, अब इसका ऐसा आपको पेयर बनाना है कि क्या आ जाए, आपका 1 आ जाए। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारे पास 3 टू 6 है और ये हमारे पास 5 है, यानी कि 6 इंटू 5 ये एक ऐसा पेयर है जिसको 6 अगर माइनस 5 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर 6 माइनस 5 और फिर यहाँ पर x माइनस का 30 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस का 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x और x कॉमन है, वही कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट है कि जो भी कॉमन लेंगे उसको ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें डिवाइड करवाएंगे x का तो x आ जाएगा, इसमें डिवाइड करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें, तो माइनस कॉमन हो गया। 5 इसमें भी और 5 इसमें भी है तो 5, और यहाँ पर भी माइनस 5 का डिवाइड करवाएंगे इसमें तो x, और यहाँ पर करवाएंगे तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा यहाँ पर सेम ही आता है। तो अब ये और ये कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 6 इन वन ब्रैकेट, और जो बाकी बचा हुआ है वो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, जब हम लोग इसको 0 लिखेंगे तो when x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 6। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, निगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है जो नेचुरली काउंट करने के यूज आता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। सिंस x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये 0 हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या जाएगा हमारे पास, ये 5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू व्हाट, 5। तो एज first number x that is equal to what, 5, and second number that was x plus 1, so 5 plus 1 that is equal to 2। so आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 and 6, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन के पहले मैं कुछ थोड़ा आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जो कि हो सकता है आपको आने वाले क्वेश्चंस में हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मेरे पास कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं 4। तो ये कंडीशन आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है क्वेश्चन में देखने को मिले। जिसमें पहला लिखा हुआ है नंबर से केस में, जब भी हम नंबर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उस केस में हमेशा ये कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला नंबर कंडीशन है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 नेचुरल नंबर्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो। अगर ऐसा केस अगर आपके सामने आता है तो आप कैसे लेट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमेशा याद रखिए, जैसे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए। जैसे मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव का नेचुरल नंबर की केवल बात कर, अभी इसको छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। अगर हमने इसको x माना, ठीक है, तो अगर हम x में एक और ऐड कर दे तो ये हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। अगर 3 की बात की जाए तो x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम मतलब एक एक ऐड करते जाएं तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम पहले वाले को x मानते हैं तो अगला वाला क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में 3 के लिए बात की गई है तो अगला वाला क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। यानी एक एक ऐड करते जाना, ठीक है। सिमिलरली इसमें देख लीजिए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये भी सेम केस होता है। इंटीजर्स हम लोग भाई 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम लिख लेंगे, ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2। नेक्स्ट देखिए 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इवन के केस में जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 0 2 4 6, ठीक है, 8 10 इस तरीके से होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, तो जब हम x में 2 को ऐड करते हैं, जब हम x में 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। यानी कि देखो 2 में 2 ऐड किया तो 4 आया, तो वैसे x में जब 2 ऐड करेंगे तो अगला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट अगर x में अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमारा थर्ड वाला आ जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर पहला अगर आप x मान लेते हैं, ठीक है, तो उसका अगला वाला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। उसके अगले वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑड के केस में बात करते हैं, 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर भी देखिए 1 3 5 होता है। अगर मैं इसको x मानूं तो क्या मैं इसको x प्लस 2 लिख सकता हूँ,
2 ही तो मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, 1 + 2 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं x + 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, सेम होता है पूरा, है ना। ये सिंपलेस्ट मेथड है समझने के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरा पहला x है यानी कि 1 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, उसके अगले वाला क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। मैंने लिखा 2 है लेकिन मैं 3 लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये और ये सेम होते हैं और ये और सेम होते हैं। आने वाले वीडियोस में अगर कुछ और भी आते हैं तो मैं उनको भी डिस्कस कर लूंगा। अभी यहाँ पर क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 288, ठीक है। यानी कि क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बस वही केस लगा देते हैं, मतलब जो 3rd नंबर वाला लिखा था मैंने कि लेट 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बी x एंड x + 2, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अभी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखना है हमको, इनका प्रोडक्ट करवाना है। तो पहला तो हमारा x था और दूसरा हमारा क्या था, x + 2 था, ठीक है। इनके बीच में मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 288 आ रहा है। कितना आ रहा है, 288 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो, बहुत इजी है, x² + 2x आ जाएगा। और ये हमारा पास क्या आ जाएगा, 288। इधर इसको ले आते हैं तो हमारा आ जाएगा x² + 2x माइनस का 288 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करवाना होता है, ये हमारा c है यानी कि कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, इसके हम लोग फैक्टर्स करेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 288 इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स के लिए आप सिंपल एलसीएम भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कैसे करोगे। देखिए 2 1 * 2, 2 4 * 2 4 3 3 यहाँ पर एक बार फिर से 2 से कर लो। तो 2 6 * 12 एंड 2 6 * 12, 2 7 * 14 एंड 2 2 * 4। यहाँ पर अगेन 2 3 * 6, 2 6 * 12, 2 1 * 2 एंड 8 टाइम्स, 2 9 टाइम्स एंड 3 एंड 3, ठीक है। अच्छा ये फैक्टर्स है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 5 टाइम्स 2, उसके बाद में फिर 3 × 3। अच्छा लाना क्या है हमको, 2 लाना है। तो चलिए हम लोग केस बनाते हैं। तो ध्यान से देखना जरा, 2 2 * 4, 2 2 * 4, 2 * 8 और 8 2 * 16 और 3 2 * 6 एंड 6 3 = 18, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएं और इनका मल्टीप्लाई कराएं तो ध्यान से देखिए हमारे पास 18 × 16 आ जाएगा। इससे हमारा 18 आ गया और इससे हमारे पास 16 आ गया। तो अगर 18 से 16 को माइनस किया जाए, अब माइनस से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लिखा हुआ है, साफ दिख रहा है, तो माइनस करके ही हमें 2 लाना है, ठीक है। तो 18 से अगर 16 को माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सेम एज इट इज हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x² + 18 माइनस का 16 एंड यहाँ पर x माइनस का 288 इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, एक्सपेंडेशन फॉर्म हमने इसको लिख दिया ताकि हम लोग फैक्टर करने में हमारे लिए आसानी हो। अब देखिए x² प्लस इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 18x माइनस का 16x माइनस का 288 इक्वल टू 0। लाइन खींचते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको काम करते हैं यहीं पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो x बाहर रखा और अंदर हमने ब्रैकेट लगा के कुछ इस तरीके से लिख दिया। इसमें डिवाइड करवा x का तो x आया, इसमें डिवाइड करवा तो 18 आ गया। माइनस यहाँ पर 16 कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस बाहर है और 16 बाहर है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, हमारे पास x बचेगा और आप डिवाइड करवा के देख लीजिए 18 ही बचने वाला है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इसको और इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x + 18 या फिर कॉमन करके लिख लेते हैं। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा x - 16, तो x - 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, सिंस x + 18 इज इक्वल टू 0,
जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये वाला पूरा टर्म जब नीचे जाएगा जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 18, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट क्यों कर देंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बात की गई है पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। एंड सिंस x minus 16 is equals to 0, then in that case x is equals to 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो if x is equals to 16, if x is equals to 16, then x plus 2 is equals to what? 16 plus 2 that is equals to 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं। हमने x और x plus 2 को लेट किया था कि पहला हमारा x है, दूसरा हमारा x plus 2 है, और इनके जो वैल्यूज आए पहले का 16 आया, दूसरे का 18 आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे hence टू वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, hence टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर इवन और इंटीजर्स क्या हो जाएंगे 16 एंड 18, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है। सेकंड का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन और सेकंड का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, जैसे पहले जो क्वेश्चन करवाया था और जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन करवाया उसके बेसिस पे। ठीक है, उसमें भी आपको यहाँ पर आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मानने होंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप वहां से कर लीजिए। ठीक है, ट्राई करिए, नहीं तो इसको देखने के बाद में करिए, हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। पहली चीज तो ये हाईलाइट कर लो, पूछा क्या गया है कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स पूछा गया, हमने पहली चीज हाईलाइट कर ली। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सच दैट, अब ये कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, पहले क्वेश्चन वाली कंडीशन की सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394। ठीक है, तो पहले तो क्या लिखा हुआ है कि क्या फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको लेट करो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन पढ़ो, उसको हाईलाइट करो कि हमें पूछा क्या जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर बी व्हाट x and x plus 2। ओके, सो हमने क्या कर लिया x and x plus 2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन कुछ भी लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन, ओह सॉरी, ओके, so this is what according to question what is our condition, sum of their squares। तो उनके स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर मींस उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, उनके स्क्वायर का सम करना है, ना कि हमें उनके सम का स्क्वायर करना। सम का स्क्वायर यानी कि पहले सम अप कर दो और फिर स्क्वायर कर दो, तो गलत हो जाएगा। उनके स्क्वायर का सम यानी कि पहले उनका स्क्वायर करो, तो पहले उनका स्क्वायर करते तो हमने एक्स स्क्वायर किया और फिर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर किया और फिर सम किया, दैट इज 394। ठीक है, जिसकी इंग्लिश में थोड़ी वीकनेस है उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब हमको बस सिंपल हो गया मेरे लिए क्वेश्चन। एक बार अगर हमारे पास इक्वेशन बन गई तो मेरे लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टू 4x दैट इज इक्वल टू 394। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ तो सबको इधर लाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, एंड यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 394 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 390 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 कॉमा ले लेंगे सब में, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2 1 2 एंड 2 9 18 एंड 2 5 10 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना रहता है, सिंपल इसके फैक्टर करना है, माइनस करना है। इस तरीके से उनके फैक्टर्स करो कि 2 टर्म्स बना दो और उनको माइनस करके 2 लाना होगा। तो ये काम करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 195 इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, देखो पहला तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है चलो देख लेते हैं, 195 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग 5 से करेंगे पहले, तो 5 3 15। ये अब वहां पर वो हम लोग बचपन में रूल लगाया करते थे ना, पहले सबसे छोटे नंबर से करो, वो इसलिए लगाते थे क्योंकि से हमको मतलब उस टाइम हमारी लर्निंग स्टेज होती थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग पहले बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए आप घबरा मत जाना। 5 3 15
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 टाइम्स 45, यहाँ पर 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 13 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे कितने आ गए फैक्टर्स 5 इंटू 13 इंटू 3 आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, ओके, सो दिस विल बी व्हाट 5 इंटू 13 इंटू 3। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी 13, 5 3 15 और इंटू 13। देखो 15 से अगर 13 को माइनस कर दें तो 2 आता है, 15 से 13 को अगर माइनस करें तो 2 आता है। ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है, तो काम करते हैं इसको एज इट इज हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो 15 माइनस 13 और उसको जब माइनस करते हैं तो कितना आता है 2 आता है, दैट इज 195 इक्वल्स टू 0, ठीक है। Okay, so here it will be 0 right now. So let us rub this thing. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I think it is more wet, no problem. Okay, so यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 13x एंड माइनस 195 इज इक्वल टू 0। नाउ विल टेक कॉमन, सो x एंड x प्लस 15, इसका मैं बता चुका हूँ आपको कि जो भी कॉमन लेना हो तो उसको बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। जो भी कॉमन लिखा हुआ है x का इसमें डिवाइड करवाएंगे तो x आएगा, इसका इसमें करवाएंगे तो 15 आएगा, माइनस का 13 एंड x प्लस 15 नहीं आ जाएगा 110%, ठीक है, इक्वल टू 0। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस इससे भी निकाल लिया, माइनस इससे भी निकाल लिया, 13 इसको रख लिया और ये 0 हो गया। अब एक काम करते हैं, x प्लस 15 लिखते हैं एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में। ये सारे स्टेप आपको पता हो चुके होंगे अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नाउ सिंस x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू माइनस का 15 आ गया एंड सिंस x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30। अच्छा, अब एक बात ध्यान देने वाली है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स लिखा हुआ था, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमको दोनों कंसीडर करके चलना पड़ेगा, हमें दोनों वैल्यूज ऑफ x को लेना पड़ेगा। अगर x इज इक्वल टू माइनस 15 होता है तो दूसरा वाला हमने क्या माना था x प्लस 2, देन x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15 और प्लस का 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, सो x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 प्लस 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 15, x प्लस 2 इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब x इज इक्वल टू 13 था तो 15 आया, और अगर हमारे पास 15 था तो माइनस का 13 आया, तो हमारे पास आंसर्स क्या हो जाएंगे, हेंस 2 consecutive odd numbers be what r लिख देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है। कौन कौन से माइनस 13 एंड पहले छोटे को लिखा जाता है, ठीक है, तो माइनस, ये तो पता है ना आपको कि माइनस 15 छोटा होता है, माइनस 13 बड़ा होता है, तो ये माइनस 15 है, ये माइनस 13 और कॉमा और 13 एंड 15, ठीक है, यहाँ से 13 और फिर 15 आया, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप के फॉर्म में आंसर निकल के आ रहे होंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन और सेकंड का फोर्थ।